Hello students, myself Mohit Soni from Resonance PCCB Junior Division and today we discuss our new chapter Structure of Atom. तो बच्चों एटम के बारे में आप लोगों को बेसिक नॉलेज है कि एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम, ठीक है, या हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हमें खुली आंखों से हम उसको नहीं देख सकते हैं, दैट इज नॉट विजिबल बाय आवर नेक्ड आइज एंड दे आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये सारी बातें जो हैं जॉन डाल्टन ने बता दी थी एटम से रिलेटेड, वो आपने अपनी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, है ना, कि जो मैटर होता है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है एटम होता है, एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आज के सेशन में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उनकी डिस्कवरीज कैसे हुई और पता कैसे चला कि एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जो है आगे डिस्कस करेंगे किसके बारे में कि अलग अलग साइंटिस्ट ने जो है अपने एटम से रिलेटेड अलग अलग मॉडल्स क्या दिए, है ना, और एक्चुअल में जो है एटम का स्ट्रक्चर होता कैसा है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का, न्यूट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आखिर हुई कैसे, उसका बेस क्या लिया गया कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए क्या एक्सपेरिमेंट हुआ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारे नेक्स्ट पेज में, देखो क्या है बच्चों, फंडामेंटल पार्टिकल्स। और हमें ये पता है एटम जो होता है, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई बच्चों किससे, कैथोड रे से। किससे बच्चों, कैथोड रेज। तो कैथोड रेज के लिए भाई इनको कैथोड रेज नाम क्यों दिया, है ना, कैथोड रेज होती क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले बात करें बच्चों के कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पर क्या किया, एक सेटअप बनाया गया। और सेटअप कैसा था, कुछ ऐसा सेटअप था कि ये आपकी क्या है, एक ग्लास की ट्यूब है जिसको क्या कहा जाता है बच्चों, कैथोड रे ट्यूब, CRT। क्या है, CRT, कैथोड रे ट्यूब या कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। इसके अंदर एक पहले मैं सेटअप बता रहा हूँ कि जो आपकी ग्लास ट्यूब है, कैथोड रेज जो बनेंगी उसके लिए सेटअप कैसा बना हुआ है। ये है आपकी क्या, ग्लास ट्यूब है जिसको कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है। यहाँ पर आपकी क्या है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं बच्चों। एक इलेक्ट्रोड तो कौन सा होगा आपका, कैथोड। कैथोड मीन्स कौन सा चार्ज बच्चों, नेगेटिव चार्ज। और एक इलेक्ट्रोड होगा आपका एनोड, जो कौन से चार्ज होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसको हम कनेक्ट कर देंगे किससे बच्चों, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या हम बोल दें कि यहाँ पर जो है हमने इसको कनेक्ट कर दिया किससे बच्चों, बैटरी से, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव वाला टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है, कैथोड से। पॉजिटिव वाला किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव एनोड से, ठीक है। ये एक ऐसा सेटअप है किसका, कैथोड रे ट्यूब का। और ये सेटअप दिया बच्चों किसने, विलियम क्रुक्स ने। किसने दिया, विलियम क्रुक्स ने, यानी विलियम क्रुक्स ने जो है वहां पर ये सेटअप बना दिया और उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और उन्हें ये भी पता था क्योंकि मैटर से रिलेटेड बातें हो चुकी थी, और उन्हें ये पता था कि मैटर जो होता है, अब यहाँ पे मैटर कौन है, ये आपके इलेक्ट्रोड्स ही हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रोड्स क्या है, मैटर है। तो उनको ये पता था कि मैटर है, मैटर के अंदर एटम होगा, एटम होगा इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ, और एटम जो होता है उसके अंदर जो है कम ज्यादा कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो उन्हें ये पता था कि मेरे को कुछ ना कुछ चीज दिखेगी, कुछ ना कुछ मेरे को विजिबल होगा। लेकिन जब उन्होंने ये सेटअप तैयार किया, हाई वोल्टेज वगैरह लगाया, तो इन्हें कुछ मिल नहीं रहा था, कुछ जो है ऑब्जर्वेशन इनको मिल नहीं रहे थे। फिर उनको जो है कैसे क्या किया बताता हूँ आगे कहानी, पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों CRT समझ में आया कि CRT एक्चुअल में है क्या, कैथोड रे ट्यूब जो है होती कैसी है। चलिए अब हमारे पास जो है, देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है इसमें, एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ, इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ऑल सब्सटेंस। हमें ये पता है कि जो भी सब्सटेंस होता है उसका फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है। In mid 1815s, many scientists, mainly Faraday, began to study electrical discharge in partially evacuated tubes known as cathode ray discharge tube.
तो इनके साथ देखो बच्चों ये नाम क्यों आया यहाँ पर माइकल फेराडे का, कि ये भी उन्हीं के साथ थे, माइकल फेराडे भी इनके साथ ही थे विलियम क्रूक्स के साथ। तो इन्होंने भी क्या किया कि डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में बताया। तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स नोन एज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, इट इज डिपिक्टेड इन फिगर ए। कैथोड रे ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास containing two thin pieces of metal called electrodes sealed in it. The electrical discharge through the gases could be observed only at very low pressure. ये बच्चों सबसे मेन लाइन है, प्रेशर एंड एट वेरी हाई वोल्टेज। तो माइकल फेराडे ने क्या बताया बच्चों, जो आपके पास ग्लास ट्यूब है उसके अंदर मैं अगर वोल्टेज को बहुत ज्यादा रखूं, समझ रहे हो, हाई वोल्टेज रखें और प्रेशर लो रखें, कम प्रेशर और हाई वोल्टेज पर क्या होगा, देखो क्या लिखा हुआ है, कोल्ड इलेक्ट्रोड द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व्ड, यानी गैसेस में से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कब ऑब्जर्व हो सकता है, ओनली एट वेरी लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई वोल्टेज। द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन, यानी हम जो है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अगर गैसेस लें उनका प्रेशर हमें कम करना है, ज्यादा करना है, तो वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं हम बच्चों, evacuations की हेल्प से। When sufficiently high voltage is applied across the electrodes, current starts flowing through a stream of particles moving in the tube from the negative electrodes cathode to the positive electrode anode. These were called cathode rays or cathode ray particles. समझ में आया नहीं आया, देखो समझो इस चीज को। यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर मैं क्या लूं, एक ग्लास ट्यूब लूं जिसको हम कौन सी बोलते हैं, सीआरटी ट्यूब बोल रहे हैं, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब बोल रहे हैं, जिसको हमने डायग्राम में बना रखा है आगे, उसमें दो इलेक्ट्रोड को लगाऊं, वहां पर वोल्टेज को क्या करूं, ज्यादा वोल्टेज करेंगे, लो प्रेशर करेंगे, तो गैसेस क्या होंगी, गैसेस जो है उनसे ऑब्जर्वेशन, यानी यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज कैसे सीन हो सकता है कि अगर हम गैसेस का प्रेशर कम रखें, वोल्टेज को ज्यादा रखें, ठीक है। और इस चीज में क्या होगा कि अगर आपके, देखो क्या लिखा हो, द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाय, ये तो हो गया, व्हेन सफिशिएंटली हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, करंट स्टार्ट्स flowing through a stream of particles moving in the tube from the negative electrode cathode to the positive electrode anode. These were called cathode rays or cathode ray particles. तो जब आप इस ट्यूब के अंदर लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर गैसेस को फील करते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, जिससे क्या होगा, कैथोड से एनोड की तरफ क्या होगा रेज बनेंगी। जो रेज आपको विजिबल तो नहीं होगी, जो रेज बन रही हैं उनको हमने क्या नाम दिया बच्चों, कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल्स, क्योंकि उनके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, अब वो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन है या नहीं है उसका कैसे पता चला, इसके लिए बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है। ऐसा नहीं ये एक्सपेरिमेंट एक बार में ही होगा, ये बार बार रिपीटेशन में हुआ है, तो बार बार रिपीट हुआ है। उसके लिए देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है। तो बच्चों ये आपको ट्यूब दिख रही है, यहाँ पर देखिए क्या है, ये किसका है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है, CRT, ठीक है। यहाँ पर कैथोड है, यहाँ पर एनोड है, टू वैक्यूम पंप, यानी यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम लगा रखा है बच्चों जिससे हम क्या कर सकते हैं, वैक्यूम को कम या ज्यादा करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या रखना है, गैसेस का प्रेशर लो रखना है। तो लो प्रेशर पर और हाई वोल्टेज पर हमें जो भी ऑब्जर्वेशन मिलेंगे वो किस पर मिलेंगे, लो प्रेशर पर और हाई वोल्टेज पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या लिखा हुआ है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तो एक हमारे पास ये सेटअप है, ठीक है। The flow of current from cathode to anode was further checked by making a hole in the anode and coating the tube behind anode with phosphorescent material zinc sulfide. When these rays after passing through anode strike the zinc sulfide coating, a bright spot on the coating is developed. Same thing happens in television set. तो बच्चों ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि अगर क्या करें कि हम यहाँ पर देखना बच्चों, समझना, इसको मैं साइड में यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बच्चों यहाँ पर ये हमारे पास कैथोड रे, ठीक है। अब इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी का पास हम करवाएं तो वहां पर जो है गैसेस से क्या होंगी, रेज जो है वो निकलेंगी। अब वो रेज हमें दिख नहीं रही है, उनको देखने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, ये जो ट्यूब है इसके यहाँ पर क्या किया,
जिंक सल्फाइड ZnS फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है जिंक सल्फाइड, उसकी एक कोटिंग कर दी गई, ठीक है, कोटिंग कर दी, उससे ये पता है भाई ये हमें विजिबल नहीं है, यहाँ से जो रेज निकल रही है वो दिख नहीं रही है, वो नहीं दिखेंगी तो इसका मतलब वो पता कैसे चलेगा उसमें से रेज निकल रही है। तो वो जो रेज निकल रही है बच्चों वो सीधा किस पर स्ट्राइक कर रही है, इस वाले पार्ट पर, क्योंकि कहाँ से निकलेंगी वो कैथोड से, इस वाले पार्ट पर स्ट्राइक करेगी, तो यहाँ पर फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट मतलब शाइन जो है वहां पर वो इंडिकेट करेगा, मतलब शाइन जो है वहां पर प्रोड्यूस होगी, उससे यह इंडिकेशन मिलेगा कि यहाँ पर जो है क्या हो रही है, रेज जो है यहाँ से निकल रही हैं। और उन्हीं रेस को हम क्या नाम दे रहे हैं बच्चों, कैथोड रेस, क्या नाम दे रहे हैं, कैथोड रेस। और किधर से किधर की तरफ जा रही है वो, नेगेटिव पार्ट से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है बच्चों कि यहाँ पर हमने क्या किया, जो आपके पास ट्यूब है, ट्यूब के साइड में हमने क्या किया, कोटिंग कर दी जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड की कोटिंग से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो रेज निकल रही है विजिबल तो है नहीं, तो उनकी प्रेजेंस का हमें पता कैसे लगेगा कि भाई वहाँ पर जो है, वहाँ पर वो रेज जो है वहाँ पर प्रेजेंट है, वो कैसे पता लगा कि इसके अपोजिट साइड में हमने किया, इन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने, मतलब विलियम क्रूप्स ने ये सेटअप दिया। जे थॉमसन ने जो है यहाँ पर जो है उनको, क्योंकि विलियम क्रूप्स को तो क्या हो रहा था बच्चों, ऑब्जर्वेशन जो मिलने चाहिए वो मिल नहीं रहे थे, तो उसी को वो जो सेटअप बना हुआ है उस सेटअप को ऑब्जर्वेशंस जो है प्रॉपर्ली पता करने के लिए जे थॉमसन ने अपना दिमाग लगाया उस पर। जो जे थॉमसन ने क्या किया, उनको ये तो पता था यहाँ से कुछ ना कुछ तो निकल रहा है, और वो क्या निकल रहा है उसके पहचानने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो है ZnS की कोटिंग कर दी, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये देखो बच्चों, ये आपके पास डायग्राम है, यहाँ पर फ्लोरोसेंट कोटिंग लिखा हुआ है, ठीक है, ये एनोड है और ये कैथोड है। अब जो रेज निकल रही हैं, ठीक है, जो रेज यहाँ से निकल रही हैं कैथोड रेज, उनको एग्जैक्ट के वो सीधा ट्रेवल, मतलब सीधे पाथ में ट्रेवल कर रही हैं या नहीं कर रही है, तो उसके लिए हमने बच्चों क्या किया, यहाँ पर एनोड को कैसा कर दिया, परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब समझ रहे हो कि ये एक ऐसी प्लेट है जहां पर मैंने क्या कर दिया, छेद कर दिया, ठीक है, और इसको यहाँ पर ऐसे लगा दिया। अब वो परफोरेटेड क्यों किया बच्चों, ताकि वो जो रेज हैं वो एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करें, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी तभी यहाँ पर आके टकराएंगी, यहाँ के स्ट्राइक करेंगी तो क्या होगा, यहाँ पर फ्लोरोसेंट जो है क्रिएट होगा। किसकी वजह से क्रिएट होगा, ZnS की वजह से, जिंक सल्फाइड की वजह से। तो देखिए बच्चों, जे थॉमसन टुक अ डिस्चार्ज ट्यूब एंड अप्लाइड अ वोल्टेज ऑफ 10,000 वोल्ट। याद रखना बच्चों, हाई वोल्टेज कितना है, 10,000 वोल्टेज, यानी जे थॉमसन ने क्या किया, क्योंकि हमें वोल्टेज कैसा रखना है, हाई वोल्टेज रखना है, तो हाई वोल्टेज के लिए जो है डिस्चार्ज ट्यूब के सेटअप में जो है वोल्टेज कितना रखा, 10,000 वोल्ट, ठीक है। अब इतने हाई वोल्टेज पर क्या हुआ, आगे देखिए, डिफरेंस अक्रॉस इट एट अ प्रेशर ऑफ 10 to the power -2 mm ऑफ Hg। अब गैस जो है उसका प्रेशर 10 to the power -2 mm ऑफ Hg, 10 to the power -2 mm ऑफ Hg का मतलब समझ रहे हो आप, गैसेस का जो है प्रेशर बहुत कम है, वैक्यूम तक का हम मान सकते हैं, ठीक है। He found some glowing behind anode। तो उन्होंने क्या देखा, एनोड के साइड में यानी एनोड के पीछे जो है कुछ ग्लो यानी फ्लोरोसेंट जो है, या हम बोल सकते हैं शाइन जो है वो क्रिएट हो रही थी। इट मीन्स सम इनविजिबल रेज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड, यानी इसका मतलब क्या है, कैथोड से कुछ रेज जो हैं, जो कैसी है, इनविजिबल है, दिख नहीं रही हैं लेकिन प्रोड्यूस हो रही हैं, स्ट्राइक बिहाइंड एनोड एंड प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, यानी वो क्या हो रही है, एनोड के पीछे जाके टकरा रही है और क्या क्रिएट कर रही है, शाइन, फ्लोरोसेंट जो है वो क्रिएट कर रही है। ही नेम्ड देम कैथोड रेज, और यहाँ पर जो है जे थॉमसन ने उसको क्या नाम दिया, कैथोड रेज। द रिजल्ट्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आर समराइज्ड बिलो। अब इसके जो रिजल्ट बनते हैं वो क्या है यहाँ पर, तो देखो सबसे पहले हमने बात करी कि माइकल फेराडे और विलियम क्रुक्स ने जो है वहां पर एक सेटअप बनाया। सेटअप किसका बनाया, ग्लास की एक ट्यूब ली बच्चों, जिसको क्या कहा जा रहा है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब या CRT, ठीक है। ग्लास की ट्यूब ली, उसमें इलेक्ट्रोड्स को लगाया। इलेक्ट्रोड को क्यों लगाया, कि इलेक्ट्रोड वहां पर क्या है, आपका मैटर, ठीक है। और ये बात हमें पता है कि मैटर जो होता है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, तो एटम है यानी कुछ ना कुछ तो हमें ऑब्जर्व होगा। तो उन्होंने एक सेटअप तैयार कर दिया। अब उस सेटअप में जब उन्होंने वोल्टेज वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो वगैरह करवाया, तो उनको कुछ ऑब्जर्वेशंस मिल नहीं रहे थे, है ना। तो उन्हीं को जो है, मतलब उन्हीं में जो है सुधार करने के लिए थॉमसन ने क्या किया, उसी एक्सपेरिमेंट को लिया
यानी उसी एक्सपेरिमेंट को, उसी सेटअप को उन्होंने लिया। उस सेटअप को लेकर उन्होंने क्या किया, अपना दिमाग लगाया। दिमाग लगाने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके एनोड साइड में उन्होंने क्या किया, फ्लोरोसेंट मटेरियल की एक कोटिंग कर दी, ठीक है। और यहाँ पर जो है हाई वोल्टेज लेना है तो उन्होंने वोल्टेज ले लिया कितना, 10,000 वोल्ट। और यहाँ पर जो है गैसेस का प्रेशर, गैस का प्रेशर कितना रख दिया, वेरी लो बच्चों, कितना है, 10⁻⁻² mm ऑफ Hg। तो इतना प्रेशर रखने के बाद उनको क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिले, यानी क्या क्या उन्होंने रिजल्ट देखे, तो इसके लिए देखो बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है बच्चों, कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ हाई वेलोसिटी एंड जनरेट normally from the surface of the cathode. If an opaque object is placed in the path of cathode rays, its shadow falls on opposite side of the cathode. It shows that cathode rays travel in straight line. ठीक है सर, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहली बात तो ये कि कैथोड से एनोड की तरफ रेज निकल रही है, ठीक है। अब वो कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, है ना। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, एनोड जो है परफोरेटेड बना दिया, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं या नहीं ट्रेवल कर रही है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, ये जो पाथ है ना बच्चों, जिधर से कैथोड से एनोड की तरफ रेज जो निकल रही है उनके बीच में उन्होंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट लगा दिया, यानी यहाँ पर कोई सा भी आप ओपेक ऑब्जेक्ट ले लीजिए। ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है, जिससे रेज जो है आर पार ना निकले, ठीक है, यही होता है ना। तो यहाँ पर ओपेक ऑब्जेक्ट लिया तो जैसे ही इस पर स्ट्राइक करेंगी, है ना, ये रेज जो है इस पर स्ट्राइक करेगी बच्चों, तो इसी की शेडो, इसकी शेडो जो है वहां पर किधर की साइड दिखेगी आपको, इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड, एनोड की तरफ। तो शेडो दिख रही है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो है रेज जो है उस पर स्ट्राइक कर रही हैं और उसी की शेडो अपोजिट डायरेक्शन में वो बना रही हैं। तो इसका मतलब वो जो रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं। तो कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एट अ हाई वेलोसिटी एंड जनरेट नॉर्मली फ्रॉम दी सरफेस ऑफ कैथोड। और कहां से जनरेट हुई हैं बच्चों, वो कैथोड की सरफेस से। क्लियर है। If an opaque object is placed in the path of cathode rays, its shadow falls on opposite side of the cathode. It shows that cathode rays travel in straight line. और ये इसी से हमें क्या पता चलता है कि कैथोड रेज जो हैं बच्चों स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। क्लियर है, ये डायग्राम समझ में आया। यहाँ पर कुछ नहीं, सेटअप आपका वो का वही है, यहाँ पर हाई वोल्टेज, ठीक है, ये कैथोड और एनोड को हमने इस जगह ले लिया है, यहाँ पर एक ओपेक ऑब्जेक्ट लगा दिया। टू वैक्यूम पंप मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपके ऑब्जेक्ट लगाया तो जैसे ही ये स्ट्राइक करेंगी बच्चों, यहाँ पर क्या बन रही है, इसी की शेडो बन रही है। तो इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, और बच्चों ये जो प्रैक्टिकल हुआ ना, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, ये एक बार में सारे ऑब्जर्वेशन नहीं मिले, ये बार बार रिपीट किया गया इन, मतलब इन्हीं इसी सेटअप के अंदर बार बार रिपीटेशन हुआ, ऑब्जर्वेशंस अलग अलग मिल रहे थे। फिर सबका कंक्लूजन निकाल के हमें पता चला कि इन कैथोड रेज के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन है। देखते हैं और क्या ऑब्जर्वेशन है, देखिए नेक्स्ट देखो बच्चों, दे आर अ बीम ऑफ मिनट मटेरियल पार्टिकल्स हैविंग डेफिनेट मास एंड वेलोसिटी when a light paddle wheel is placed in the path of the cathode rays, the blades of the paddle wheel begin to rotate. This also proves that cathode rays have mechanical energy. बहुत अच्छी बात है। अब क्या अच्छी बात है कि इन्होंने क्या किया, जो आपकी कैथोड रेज जो हैं ट्रैवल कर रही हैं उसके पाथ के बीच में उन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने क्या किया, एक पैडल व्हील लगा दिया। पैडल व्हील मतलब ऐसे समझ सकते हो जैसे आपने वो खिलौने देखे ना, वो चक्री जो घूमती है हवा के फोर्स, मतलब हवा जब स्ट्राइक करती है तो चक्री घूमने लगती है, तो वैसा ही एक पैडल यहाँ पर देखो डायग्राम बना हुआ है। ये आपका कैथोड है, ठीक है, ये एनोड है, यहाँ पर जो है एक पैडल व्हील लगा दिया। अब जैसे ही ये इस पर स्ट्राइक कर रहा है तो वो पैडल व्हील क्या, मतलब विजिबल तो है नहीं, दिख तो नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किया तो हाई वोल्टेज पर वो पैडल व्हील क्या करना चालू हुआ, रोटेट करना चालू हुआ। तो रोटेट कर रहा है बच्चों, इसका मतलब क्या है कि उन रेज के अंदर पार्टिकल्स हैं, कुछ ना कुछ उन पार्टिकल्स का मास है, वो हाई वेलोसिटी से जो है ट्रैवल कर रहे हैं। हाई वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, इसका मतलब उनके अंदर मैकेनिकल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है उनके अंदर, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। समझ रहे हो बात को, कौन सी एनर्जी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। तो यही हुआ, दे आर अ बीम ऑफ मिनट पार्टिकल
minute material particles having definite mass and velocity. When a light pedal wheel is placed in the path of the cathode rays, the blades of the pedal wheel begin to rotate. This also proves that cathode rays have mechanical energy. और इससे क्या प्रूफ मिलता है कि कैथोड रेस के अंदर जो है मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, तो पहली बात तो किसकी हुई, कैथोड रेस जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो कैथोड रेस का पाथ है उसके बीच में बच्चों एक ओपेक ऑब्जेक्ट को रखा। ओपेक ऑब्जेक्ट की शेडो मिल रही है, शेडो मिल रही है, इसका मतलब कैथोड रेस जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं। क्लियर है। सेकंड उन्होंने क्या बात किया कि इसी के पाथ जो मतलब कैथोड रेस का जो पाथ है उसी के बीच में बच्चों क्या रख दिया, पैडल व्हील। और वो क्या करना चालू हो रहा है, जब वोल्टेज को अप्लाई किया तो वो रोटेट हो रहा है। रोटेट हो रहा है इसका मतलब क्या है कि उन रेस के अंदर पार्टिकल्स हैं और वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, जब स्ट्राइक कर रहे हैं तो वो व्हील को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। यानी वहां पर कोई ना कोई मैकेनिकल एनर्जी भी है, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी भी है, वेलोसिटी है। तो क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कैसे पता चला कि वो जो रेज हैं उनके अंदर पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स किस नेचर के, नेगेटिव नेचर के हैं कि पॉजिटिव नेचर के हैं। उन पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसके लिए बच्चों इन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने, कि ये आपका सेटअप ऐसा कैसा है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, कैथोड और एनोड, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड और लगा दिए बच्चों। ये आपका क्या है, कैथोड, और ये क्या है आपका एनोड। या हम ये बोल सकते हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाने से क्या होगा कि यहाँ पर उनको क्या दिखेगा कि जब कैथोड रेज से जो है कैथोड साइड से कैथोड रेज आ रही हैं तो उनका डिफ्लेक्शन किधर की साइड हो रहा है बच्चों। भाई ये अगर पॉजिटिव साइड होता तो पॉजिटिव किसकी तरफ जाता, नेगेटिव की तरफ। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है ये किसकी तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, पॉजिटिव वाले पार्ट की तरफ। किसकी तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, पॉजिटिव वाले पार्ट की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, इन कैथोड रेस के अंदर नेगेटिवली चार्ज की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी। समझ रहे हो इस बात को, कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करने का कारण क्या था, रीजन क्या था, हमें ये देखना था। थॉमसन को ये जे थॉमसन को ये देखना था कि एक्चुअल में वो पार्टिकल्स जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। तो उसके लिए उन्होंने इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट किया। ठीक है। They consist of negatively charged particles. When the cathode rays pass through an electric field, they bend towards. बच्चों ये बहुत ऑब्जर्वेशन काम के हैं, आपको याद रखने हैं इनको। ठीक है। They bend towards the positive plate of the electric field. This indicates that cathode rays are negatively charged. और ये किसको इंडिकेट करता है कि कैथोड रेज जो हैं वो आपकी कैसी हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। द नेचर ऑफ कैथोड रेज, यहाँ पर देखिए 4th पॉइंट क्या है बच्चों आपका, द नेचर ऑफ कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब और मटेरियल ऑफ कैथोड। बच्चों इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है ये पॉइंट, देखो ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि इसके अंदर जो आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर मैं गैस, कोई सी भी गैस भरूं और इलेक्ट्रोड का मटेरियल कोई सा भी यूज करूं। समझ रहे हो कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोड जिस मटेरियल का है इसकी जगह अगर मैं दूसरे मटेरियल का भी इलेक्ट्रोड यूज करूं, इसके अंदर जो गैस अभी भरी हुई है अगर मैं इसकी जगह दूसरी गैस भी भरूं तो भी मुझे ऑब्जर्वेशंस वही मिलेंगे। तो जे थॉमसन ने यही किया। मैंने बताया ना ये एक्सपेरिमेंट एक बार में तो कंप्लीट हुए नहीं, साइंटिस्ट के दिमाग है, कुछ ना कुछ खुरापाती चलता रहता है दिमाग में। तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोड को चेंज किया, गैस जो यूज कर रहे थे उसको चेंज किया, सब चीजें चेंज की, लेकिन फिर भी उन्हें ऑब्जर्वेशंस क्या मिल रहे थे, सेम मिल रहे थे। इसीलिए तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। समझ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी में सेम है, यानी मैटर के अंदर मैटर का जो एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है सब में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर ये है द नेचर ऑफ कैथोड रेस। कैथोड रेस का जो नेचर है वो इंडिपेंडेंट है, यानी डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पर नहीं कर रहा है बच्चों, नेचर ऑफ गैस पर और
मटेरियल ऑफ कैथोड पर, कि कैथोड का मटेरियल आप कौन सा यूज कर रहे हो, गैस कौन सी यूज कर रहे हो, उस पर कोई डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर है? आगे देखिए नेक्स्ट बच्चों, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब वापस वही बात कि इनके अंदर पार्टिकल्स हैं या नहीं है, वो कैसे पता चले, उसको और पता लगाने के लिए ना, और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है, जे थॉमसन ने क्या किया, जो डिस्चार्ज ट्यूब है वहीं पर उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया। मैग्नेटिक फील्ड के लिए उन्होंने क्या किया बच्चों, यहाँ पर जो ये आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है, तो वहाँ पर दो पोल्स, हम जानते हैं मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट किया, तो डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उन्होंने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड। और ये बच्चों रूल होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड में से अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं ना, तो उनका डिफ्लेक्शन हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से अगर चार्ज पार्टिकल जो है मूव करते हैं, उनका फ्लो होता है, तो उनका डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो यही इन्होंने किया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो ये चीज माइकल फैराडे ने बता दी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है लगाने से क्या होगा बच्चों, यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, इसका मतलब कैथोड रेज के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इफ कैथोड रेज आर फोकस्ड ऑन अ थिन मेटल फॉइल, द मेटल फॉइल गेट्स हीटेड अप टू इनकैंडिसेंस। इनकैंडिसेंस का मतलब होता है बच्चों गरम, जिसको हम बोल सकते हैं। इनका कहने का मतलब है बच्चों, अगर इन कैथोड रेज को, ये जो कैथोड रेज हैं, इन कैथोड रेज को किसी मेटल प्लेट से क्या किया जाए, स्ट्राइक किया जाए, फोकस किया जाए, तो ये मेटल प्लेट कैसी हो जाएगी बच्चों, हीटेड अप, यानी हम बोल सकते हैं ये गर्म हो जाएगी। अब वो गर्म क्यों हुई, क्योंकि पार्टिकल्स ने क्या किया, उन पार्टिकल्स पर स्ट्राइक किया होगा। तो पार्टिकल्स ने स्ट्राइक किया हो, तो वहां पर से हीटिंग इफेक्ट भी शो हुआ हुआ। ठीक है, तो ये सारे जो है रिजल्ट उनको मिल रहे थे। नेक्स्ट देखिए, when cathode rays fall on material having high atomic mass, new type of penetration rays of very small wavelength are emitted which are called X-ray। तो इन्होंने ये भी देखा, अगर हाई मास का कोई मेटल लें, क्या देखा यहाँ पर देखो, when cathode rays fall on materials having high atomic mass, किसी मेटल जिसका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा है, हाई एटॉमिक मास के मेटेरियल पर अगर कैथोड रेज को स्ट्राइक कराया जाए, तो वहां से क्या मिलेगा, न्यू टाइप ऑफ पेनिट्रेशन रेज ऑफ वेरी स्मॉल वेवलेंथ आर एमिटेड विच आर कॉल्ड एक्स रेज, जिनको क्या कहा जा रहा है बच्चों, एक्स रेज कहा जा रहा है। क्लियर है यहां तक? These investigations on cathode rays shows that these consist of negatively charged particles। और इन सब इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि कैथोड रेज जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की बनी हुई हैं। आगे देखिए, नोट लगा के लिखा हुआ द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज वर कॉल्ड नेगाट्रॉन्स। तो बच्चों यहाँ पर देखो, जे थॉमसन ने इन नेगेटिव पार्टिकल्स को क्या कहा, नेगाट्रॉन्स। बाय थॉमसन द नेम नेगाट्रॉन्स वाज चेंज्ड टू इलेक्ट्रॉन बाय स्टोनी। ये आपको याद रखना है बच्चों कि जे थॉमसन ने ये सारे रिजल्ट, ये सारे ऑब्जर्वेशंस उनको पता चले। ठीक है, और उन्हें ये भी पता चल गया कैथोड रेज हैं, उनके अंदर क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, और उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को जे थॉमसन ने क्या नाम दिया, नेगाट्रॉन्स। और इन्हीं नेगाट्रॉन्स को जो है स्टोनी ने क्या किया, चेंज करके इनका क्या नाम रख दिया, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बच्चों यहां तक? अरे कुछ नहीं, यहाँ पर सबसे पहले ये है भाई सीआरटी क्या होती है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, ये पता होना चाहिए आपको। फिर सीआरटी ट्यूब के अंदर जो है जे थॉमसन ने अलग अलग जो है एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट किए, उनके रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए क्या क्या रिजल्ट। सबसे पहले क्या हुआ कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक ओपेक ऑब्जेक्ट को रख दिया। ओपेक ऑब्जेक्ट को रखा अगर कैथोड रेज के पाथ में, तो इसका मतलब उनकी शेडो बनी, शेडो बनी, इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एनोड को क्या किया, परफोरेटेड कर दिया। परफोरेटेड का मतलब बीच बीच में होल्स कर दिए। अब होल्स किए तभी तो जो है आपकी एनोड साइड में जो स्क्रीन है वहां पर प्रॉपर्ली जो है कंटिन्यूअस, हम बोल सकते कंटिन्यूअसली जो है क्या हो रही थी, फ्लोरोसेंट क्रिएट हो रही थी। ठीक है, सेकंड उन्होंने क्या किया कि वो पार्टिकल्स, अभी उनके अंदर पार्टिकल्स हैं या नहीं है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, कैथोड रे का जो पाथ है उसमें एक पैडल व्हील लगा दिया। वो क्या करना, रोटेट करना चालू हुआ। रोटेट करना चालू हुआ, इसका मतलब उनके अंदर कोई ना कोई पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, वो हाई वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। अब उन पार्टिकल्स
उसका नेचर कैसा है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो जो पार्टिकल्स हैं, कैथोड रेस हैं, उनका डिफ्लेक्शन किधर की साइड हुआ, पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव की तरफ हो रहा है, इसका मतलब रेस कैसी है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। रेस के अंदर क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। सिमिलरली वो पार्टिकल्स हैं, मतलब उन रेस के अंदर पार्टिकल्स हैं या नहीं, उसके लिए उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। तो ये सारे रिजल्ट जो हैं पता होना चाहिए। इन सब के कंक्लूजन से ये पता चला कि कैथोड रेस जो होती हैं बच्चों, कैथोड रेस के अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं, और वो चार्ज पार्टिकल कौन सा है आपका, कौन सा है बच्चों, कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। यस, इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है बच्चा पार्टी, आगे देखिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल विच कंस्टिट्यूट, अब यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हमें ये तो पता चल गया इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच कंस्टिट्यूट कैथोड रेज। इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। कहाँ से आया है ये हमारे पास, कैथोड रेज से। In 1897, J.J. Thomson determines the charge to mass ratio of electron by studying the deflection of cathode rays in electric and magnetic field. The value of E by m has been found to be 1.7588 into 10 to the power 8 coulombs per gram. The E by m for electrons from different gases was found to be the same. This indicates that atoms of all kinds have the same kind of negatively charged particle. These electrons are the common, thus electrons are the common constituents of all atoms. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों कि यहाँ पर जो है, अब देखो उन्हें ये तो पता चल गया कि भाई कैथोड रेज जो है उसके अंदर चार्ज पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन है। अब वो पार्टिकल, इसका मतलब उसका कोई ना कोई मास होगा, कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, मतलब मैटर की प्रॉपर्टीज होंगी उसके अंदर, है ना। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड लगाया, उसके लिए बच्चों यहाँ पर जो है जे थॉमसन ने किसकी वैल्यू निकाल दी, E by m। E by m को हम बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं यहाँ पर, या मैं यहाँ पर बोलूं कि जे थॉमसन ने बच्चों जो है दिया चार्ज बाय मास रेशियो। चार्ज बाय मास रेशियो मतलब इसको हम लिखते हैं E by m। E by m। तो बच्चों यहाँ पर देखो जो फील्ड वहां पर लगाया जे थॉमसन ने जो फील्ड लगाया उससे E by m की वैल्यू आई 1.75, इतना याद रखो, इंटू 10 to the power 8 कूलॉम पर ग्राम, ठीक है। तो ये E by m की वैल्यू किसने दी, चार्ज बाय मास रेशियो की वैल्यू किसने दी बच्चों, जे थॉमसन ने। और यह वैल्यू, मतलब यही वैल्यू जो है बच्चों E by m की वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए, डिफरेंट गैसेस के लिए भी ये वैल्यू सेम आ रही थी, इसका मतलब उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, ये वाला, दस इलेक्ट्रॉन्स आर दी कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल दी एटम्स, यानी सभी एटम्स के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। और अलग अलग गैसेस के लिए क्या हो रहा था, ये E by m की वैल्यू भी क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। आ रही है बात समझ में। आगे देखो, अ कैथोड रे ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो सही है, ये जे थॉमसन ने भी क्या किया, इसी कैथोड CRT ट्यूब से क्या किया, CRT ट्यूब से ही क्या किया जे थॉमसन ने, जो है किसके बारे में पता किया, E by m यानी चार्ज बाय मास रेशियो के। अब कितना चार्ज बाय मास रेशियो है ये आपको याद रखना है, 1.75 इंटू 10 to the power 8 कूलॉम पर ग्राम। क्लियर है बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये हमें पता चल गया कि जे थॉमसन ने है चार्ज बाय मास की वैल्यू दी, कितना है 7.75 इंटू 10 to the power 8 कूलॉम पर ग्राम, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चलेगा, चार्ज बाय यानी E by m की वैल्यू से हमें क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या नहीं कैलकुलेट कर देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, E by m की वैल्यू से क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए
चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वॉज डिटरमाइंड बाय रॉबर्ट मिलिकन इन 1909, या हम बोल सकते हैं आर के मिलिकन। तो बच्चों मिलिकन जो है, मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, उससे उन्होंने, अब वो एक्सपेरिमेंट क्या है क्या नहीं है उसकी इतनी डिटेल में नहीं जाना, आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, बिकॉज ये तो पता चल गया ना एक्सपेरिमेंट के, इलेक्ट्रॉन पर जो है नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब वो नेगेटिव चार्ज कितना है, तो इसके लिए आर के मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन पर जो है चार्ज कितना होता है बच्चों, वो चार्ज होता है आपका -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज टू बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पर यूनिट। तो बच्चों इस वाले चार्ज से और E/m यानी चार्ज बाय मास रेशियो जो है थॉमसन ने बताया, उन दोनों की कैलकुलेशन से हमें किसका पता चला, इलेक्ट्रॉन के मास का। किसका पता चला, इलेक्ट्रॉन के मास का। देखो कैसे चला, यहाँ पर देखिए, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय थॉमसन एक्सपेरिमेंट, E/m कितना आया था हमारे पास 1.7, देखो 1.7588 समथिंग था, अरे था या नहीं, बिल्कुल था 1.7588, ठीक है, इंटू 10⁻8, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू को राउंड फिगर में कितना ले लिया, 1.76, और वो ग्राम में वैल्यू थी बच्चों, ये किस में है हमारे पास, केजी में, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। और मिलिकन के जो एक्सपेरिमेंट हुआ, मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप जो एक्सपेरिमेंट किया, उससे चार्ज और इलेक्ट्रॉन कितना आया बच्चों, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चों क्या करो आप, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय E/m रेशियो, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर नेगेटिव का साइन तो लिया नहीं, बच्चों नेगेटिव साइन बस इसको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसीलिए वहां पर माइनस साइन लगा दिया कि माइनस साइन शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और किसमें है, वो नेगेटिव है। नेगेटिव साइन केवल इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी को बता रहा है कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। वैल्यू हमें माइनस में वाली नहीं लेनी है, यहाँ पर सीधा क्या लेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 1.76 इंटू 10⁻11, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 9.109। इतना याद रखो आप। कितना आएगा बच्चों, 9.109 इंटू 10⁻⁻31 kg। आ रही है बात समझ में, यानी इससे किससे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय क्या किया हमने, E/m। E/m मतलब चार्ज बाय मास रेशियो, तो हमारे पास मास आया कितना, इलेक्ट्रॉन का मास मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना है आपका, 9.109 तक याद रखो तो भी चलेगा, ठीक है, इंटू 10⁻⁻31, ये यहाँ पर 10⁻⁻31 kg। ग्राम में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्लियर है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन AMU, अब AMU का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट, क्या है बच्चों, एटॉमिक मास यूनिट। जैसे हम ग्राम किलोग्राम यूनिट लगाते हैं ना, वैसे ही आपकी AMU, अगर AMU में इसका मास लेना चाहें तो बच्चों एटम पर मास कितना होता है, 0.000549। क्लियर है, यानी इलेक्ट्रॉन का मास कैसे कैलकुलेट हुआ, चार्ज कैसे कैलकुलेट हुआ, ये समझ में आया। और जे थॉमसन ने किसकी वैल्यू दी, चार्ज बाय मास रेशियो की, जो कितनी होती है आपकी 1.75 इंटू 10⁻11,
ठीक है, या 1.76 इंटू 10⁻11, ये तो E/m की वैल्यू हो गई। और मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से किसका पता चला बच्चों? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इस बेसिस पर वहाँ पर जो उनका एक्सपेरिमेंट था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उससे जो है आर के मिलिकन ने क्या किया बच्चों, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है कैलकुलेट कर दिया। वो कितना है आपका 1.6 इंटू 10⁻19, और इस बेसिस पे जो है कैलकुलेट कर दिया क्या, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है जिसके बारे में लिखा हुआ है, फटाफट कॉपी कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा, देखिए नेक्स्ट है बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन बच्चों उस टाइम का सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। यहाँ हम बोले कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के बेसिस पे ही हाइड्रोजन को मतलब कंपेयर करते थे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे एलिमेंट है जिनका कंपैरिजन, जितने भी एलिमेंट वगैरह डिस्कस होता है उनका कंपैरिजन चलता है किससे, ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से। तो अगर हम हाइड्रोजन से कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन के मास को, तो देखो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है बच्चों, 1.0008 AMU। AMU मतलब अभी मैंने बताया था बच्चों क्या है आपका, एटॉमिक मास यूनिट। और AMU की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 AMU होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। समझ रहे हो, ये यहाँ पर लिखा हुआ देखो 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अगर यहाँ पर एक MU की वैल्यू ये है 1.008 से, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम को, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन का जो मास है उसको कंपेयर कर रहे हैं किससे, इलेक्ट्रॉन के मास से। तो इलेक्ट्रॉन का मास अभी में हमने निकाला 9.109 इंटू 10⁻22। ठीक है, ये है ग्राम में, और वो वैल्यू थी हमारे पास किसमें, किलोग्राम में, है ना। तो ये ग्राम वाले, क्योंकि यहाँ पर ये भी हमने किसमें निकाला है, ग्राम में कैलकुलेट किया है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम, ये दोनों वैल्यूज हमने पुट करी और हमारे पास आया 1837, या हम बोलते हैं 1837 या 1837 या 1837। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। यानी हाइड्रोजन एटम के मास से कितना गुना है, 1/1837 ऑफ 1/1837 मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 टाइम्स द मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। ने इसका कंपैरिजन भी कर दिया हाइड्रोजन एटम के मास से। यहाँ तक की बातें क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों यहाँ तक तो आपके कंप्लीट हुआ किसका, CRT ट्यूब क्या होती है, कैथोड रे ट्यूब क्या होती है, कैथोड रे ट्यूब पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए, कैथोड ट्यूब के CRT ट्यूब के अंदर क्या क्या एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने किए, उनसे क्या क्या ऑब्जर्वेशंस उनको मिले और उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन निकाले। और इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैथोड रे से ही हमें मिला है। ठीक है, उसका नेचर कैसा होता है वो सारी चीज़ें बताती है। उसका मास क्या होता है, मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से जे थॉमसन ने चार्ज बाय मास रेशियो दे दिया, उससे हमने कैलकुलेट कर दिया मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और उसको कंपेयर कर दिया किससे, हाइड्रोजन से। ठीक है, तो उसी टाइम पीरियड में बच्चों ये था, साइंटिस्ट जो है वापस CRT ट्यूब का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कैथोड रे ट्यूब के एक्सपेरिमेंट काफ़ी चल रहे थे उस टाइम पर। ठीक है, तो उसी टाइम में जो है एक साइंटिस्ट और आया आपके, कौन से आए देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, साइंटिस्ट गोल्डस्टीन इन 1886 डिस्कवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ रेज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो उसी टाइम पीरियड में बच्चों गोल्डस्टीन जो थे, उन्हें ये पता था, या उस टाइम पर सभी को ये पता था कि एटम जो है कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम कैसा है, इलेक्ट्रिकली, यानी पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट अगर है तो पॉजिटिव पार्ट भी 100% होगा, पॉजिटिव पार्ट है तो नेगेटिव पार्ट भी होगा। तो इसी चीज का पता लगाने के लिए गोल्डस्टीन ने भी क्या किया, एक्सपेरिमेंट वही वाला किया, कुछ चेंजेस उसके अंदर उन्होंने किए
और वो चेंजेस क्या थे देखते हैं हम, ठीक है। तो कुछ चेंजेस किए, तो उन्होंने ये दिमाग लगाया कि उन्होंने ये देखा, क्या देखा, साइंटिस्ट गोल्डस्टीन इन 1886 डिस्कवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ रेज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। उन्होंने ये बोला कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर नई टाइप की और रेज हैं, दिख रही हैं, और वो कैसी होगी, मतलब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया ना, तो वहां पर जो है चेंजेस किए। क्या चेंजेस किए बताऊंगा अभी, लेकिन रिजल्ट क्या मिला उन्हें कि रेज तो, और मतलब जो कैथोड रेज तो निकल रही हैं, लेकिन कैथोड रेज के अलावा नई टाइप की रेज और हैं, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर नई टाइप की रेज जो है और प्रेजेंट रहती हैं। अब वो कैसी है, क्या है, उनका नेचर क्या है, देखते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है पहले, यहां तक तो हमारा कंप्लीट है बच्चों। देखिए एनोड रेज, अब एनोड रेज को ही किस नाम से जाना जाता है बच्चों, केनाल रेज के नाम से, याद रखिएगा। एनोड रेज को किस नाम से जाना जाता है, केनाल रेज। या इसी बेसिस पे हम बात कर रहे हैं किसकी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। इट हैज बीन एस्टैब्लिश दैट इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड प्रेजेंट इन ऑल द एटम्स, और सभी एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बच्चों। ये किससे पता चला, गैसेज आप कोई सी भी रख दो, इलेक्ट्रोड आप कोई से भी रख दो, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एटम में प्रेजेंट होंगे ही होंगे। एज एन एटम इज इलेक्ट्रिकली neutral, there must be some positively charged particle present in the atom to neutralize the negative charge particle of the electron. It has been confirmed by experiments. बात समझ में आई कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होंगे। क्यों, एटम जो है इलेक्ट्रिकली क्या होता है,